नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज शायद कम लोग आएंगे, देखते हैं एक बार बुला लिया जाए। आ गए तो चलिए। सभी सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? कल से प्लस की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, कोई रीशेड्यूल नहीं होगा कल से। कल से कोई भी क्लासेस रीशेड्यूल नहीं होंगी। तो कल का जो टाइमिंग है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल सुबह 10 बजे से आप लोगों का डीआई वाला बैच चालू हो रहा है, जिसमें 100 डीआई में करवाऊंगा प्री लेवल के। और हर टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। क्लरिकल लेवल से लेकर पीओ लेवल तक, मॉडरेट, इजी, सब टाइप के आप लोगों को डीआई देखने को मिलेंगे। ये जो 100 डीआई आप करेंगे, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर डीआई में सारे टाइप के डीआई में करवा दूंगा। ठीक है, 24 क्लासेस होने वाली है। सुबह 10 बजे होगा ये। 1:30 बजे से रीजनिंग वाला बैच चालू हो रहा है दोपहर को। मिस नहीं करना भाई, कोई भी, जितने भी प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुन लीजिए। मिस नहीं करना है सुबह 10 बजे की क्लास, 1:30 बजे की क्लास। ठीक है, ये डीआई का बैच आप बिल्कुल फॉलो करिए। आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मैं खुद बोलता हूँ एक टीचर को फॉलो करो, लेकिन ये 100 डीआई का बैच आपको जरूर देखना चाहिए। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज लगता है और रेशियो लगता है, और कोई कंसेप्ट नहीं लगता। तो आपका कोई कंसेप्ट इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये बैच प्री वालों के लिए जरूरी है, बिल्कुल देखिएगा ही। और शाम को 6:30 और 8:30 बजे जो मेंस की बैच चल रही है वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। क्लास कब होगी? 10 बजे और 1:30 बजे कल दोपहर को। कल सुबह 10 बजे और कल 1:30 बजे से नया बैच चालू होने वाला है। तो जो प्लस वाले हैं भाई, मिस नहीं करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, 3 मिनट का समय है आप लोगों के पास। अच्छा, आज एक और क्लास है ना, फ्री क्लास। पहले ज्यादा लोग स्टूडेंट्स आ जाएं। जब सब आ जाएंगे उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा। आज एक और क्लास होने वाली है। हालांकि उसका नाम पजल का सेट नहीं दिखेगा आपको, बट उसमें भी हम 4 पजल करेंगे। स्पेशल क्लास का टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करना यूट्यूब पे। बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी। ठीक है, आगे में @ लगा के ऐसा इसको सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, @बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी। काफी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, 2000 से ज्यादा हो गए।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? रिफ्रेश कर लो भाई जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आज थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं, पर ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये चीज हम देखेंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज कैसे करना है, तो मिनिमम देखो, मिनिमम पॉसिबिलिटी एक दो क्लास में नहीं सीख सकते ना, इसलिए आप कंटिन्यू अगर क्लासेस आओगे तभी आप सीख पाओगे इस चीज को। मिस नहीं करो कोई भी, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। ऐसा मत करो कि आधी क्लासेस देख रहे हो आधी क्लासेस नहीं देख रहे हो। पजल ऐसी चीज है जो आप बाद में नहीं सीख सकते, लाइव आओगे सीख जाओगे। बाकी चीजें आप बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन पजल को नहीं सीख सकते। पजल के लिए ये सीरीज मैंने जानबूझकर इसीलिए इसमें चालू की है, ताकि सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके, तो भाई फायदा लो उस चीज का। चलिए डन के मैसेजेस आने लग गए हैं, कितने लोगों का सॉल्व हो गया है? अच्छा मुझे एक दो मैसेजेस देखने को मिल रहे थे कि सर इतने सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बना लेते हैं, डन के मैसेजेस आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और टेंशन होने लगता है। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि ये जो आज के डेट पर डन के मैसेजेस 2 मिनट या 3 मिनट में कर देते हैं, आपको ये चीज सोचना चाहिए कि कभी वो भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को एक मोटिवेशन में लिया और आज की डेट पर वो जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आप भी उसको मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि भाई अगर कोई बंदा 2 मिनट में पजल बना रहा है मतलब पॉसिबल है, तभी तो बना रहा है। आप भी बना सकते हो, तो एक पॉजिटिव वे में लो। हर नेगेटिव चीज के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है, खोजना आपको है कि वो पॉजिटिविटी क्या है। चलिए कितने लोगों का हो गया, यस कर दीजिए। शिवानी जी का बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। अच्छा है पर नहीं बना, चलो ठीक है देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, TUVWXY and Z आर 7 फ्रेंड्स हु लिव इन 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 दोस्त हैं, 7 फ्लोर की बिल्डिंग पर रहते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर फ्लोर, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, आगे बोल रहा है द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 7। ईच ऑफ देम बिलोंग टू अ डिफरेंट सिटी, रांची, पटना, इलाहाबाद, बोकारो, लखनऊ, इंदौर एंड चंडीगढ़, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 7 लोगों के नाम दिए हुए हैं और 7 लोग अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, द पर्सन हु बिलोंग टू चंडीगढ़ लिव्स अबाउट टी। टी के ऊपर रहता है चंडीगढ़ वाला। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, जेड लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। जेड जो है वो 5th फ्लोर पर रहता है। नीदर एक्स नॉर जेड बिलोंग टू पटना। एक्स और जेड जो है ये पटना से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर इन विच एक्स एंड वी लिव्स। तो एक्स और वी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। दो द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंदौर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। इंदौर वाला जो है ये टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है। द वन हु बिलोंग टू लखनऊ लिव जस्ट अबव एक्स। लखनऊ वाला जो है वो जस्ट ऊपर रहता है एक्स के, जस्ट ऊपर मतलब साइड में एरो। वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। वी जो है वो एक इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। अब दोस्तों देखिए यहां पर ना बात होती है कि अगर आपको पता चल गया कि वी एक इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स कौन से फ्लोर पर होगा? भाई इवन से ये ऑड, फिर इवन, फिर ये ऑड, डेफिनेटली ये ऑड हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वाई इज फ्रॉम अलाहाबाद। तो वाई जो है ये इलाहाबाद से है। आगे आपको बोल रहा है देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन यू एंड द वन हु इज फ्रॉम पटना। तो आपको बोल रहा है कि देयर इज ओनली 1 फ्लोर, यू और पटना वाले के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर है। ठीक है, देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन टी एंड द वन हु इज फ्रॉम रांची। टी और रांची के बीच में 3 फ्लोर है। टी और रांची के बीच में 3 फ्लोर है। इससे आप ये बोल सकते हो कि भाई डेफिनेटली टी जो है वो रांची से नीचे होगा। इस कंडीशन को देखकर हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली जो टी है वो रांची से नीचे ही होगा, 101%।
नहीं आया समझ में जिनको, तो पूछ लिया करो भाई। ऊपर क्यों नहीं? हाँ तो ऐसे पूछा करो ना। सब हाँ बोल रहे तो हाँ बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूछा करो। भाई देखो, जैसे ही आपने ये कंडीशन लिखी टी 3 छोड़कर रांची, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई टी जो है वो रांची के नीचे साइड ही होगा। क्यों होगा बता रहा हूं, एक लाइन बस पढ़ लेते हैं उसके बाद। जेड एंड एक्स आर नॉट फ्रॉम बोकारो। तो जेड और एक्स जो हैं ये पटना से बिलोंग नहीं करते थे, ये बोकारो से भी बिलोंग नहीं करते। ठीक है, ये बोकारो से भी बिलोंग नहीं करते। अब ध्यान से देखिएगा, वो वाली कंडीशन को समझा रहा हूं। क्यों रांची से नीचे की तरफ ही टी होगा, इस चीज को समझिएगा। दोस्तों आपको पता है यहां पर जेड है, ठीक। अगर मैं टी को यहां पर लूं, तो भाई टी के ऊपर तो चंडीगढ़ होना चाहिए, यहां तो पॉसिबल नहीं है टी। नहीं है ना पॉसिबल। अगर मैं टी को यहां पर लूं, तो इसके ऊपर चंडीगढ़ होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। भाई ये दोनों जगह चली गई, ये ऑलरेडी जेड आ चुका है। अब अगर मैं टी को यहां लेता हूं तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां से 3 छोड़कर रांची के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और 3 छोड़कर नीचे भी रांची के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। डेफिनेटली अब यहां से हमको चेक करना चालू करना पड़ेगा। अगर मैं टी को यहां रखूंगा, 3 छोड़कर रांची पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यही 2 जगह आपके पास बचती है टी के लिए। अब लगा दो मिनिमम पॉसिबिलिटी। भाई हमने कंडीशन जिससे चेक करना स्टार्ट किया, तो हमको क्या पता चला? फिर से, अरे यार से ध्यान से सुना करो यार, ध्यान से सुना करो। देखो क्या बोल रहा है। आपको बोला था ना कि रांची और टी के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। भाई टी के ऊपर क्या था? चंडीगढ़ था, तो टॉप पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर कहाँ, हवा में थोड़ी लटका दोगे चंडीगढ़ को। तो यहाँ तो टी नहीं हो सकता, यहाँ टी रखोगे तो ऊपर चंडीगढ़ रखना था, बट यहाँ तो इंदौर है। और यहाँ तो जेड आ गया, तो टी इन 3 जगह पे तो रख ही नहीं सकते। अगर मैं टी को यहाँ पर रख दूंगा, तो टी से 3 छोड़कर रांची चाहिए था, बट देखो 3 फ्लोर छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, 3 फ्लोर छोड़कर नीचे भी कोई जगह नहीं है, तो मैं रांची सेट ही नहीं कर पाता। ठीक है, अगर मैं टी को यहां पर रखता, तो 3 छोड़कर फिर से देखो रांची नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली मेरे पास टी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह बच रही थी। ये देखते साथ समझ में आना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, सोचो, जितना सोचोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपके पास टी के लिए ये 2 जगह बचती। अब लगा दो मिनिमम पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बताया था भाई? मिनिमम पॉसिबिलिटी फ्लोर वाले में याद करो, जल्दी बताओ क्या बताया था। जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं भाई कंटिन्यू, जो नहीं देख रहे हैं भाई मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ, सारी क्लासेस देखा करो, पूरी क्लासेस देखो लाइन से, तभी सीख पाओगे। नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट। अगर मैं नीचे से देखूं नियरेस्ट कौन सा है, यानी 1, तो 1 वाले पे रख दो भाई, टी को सेट कर दो और स्टार्ट कर दो पजल बनाना। टी को मैंने यहां रखा, 3 छोड़कर रांची चाहिए था, 1 2 3 छोड़कर रांची आ गया यहां पर। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कंडीशन तो हो गई हमारी, ये वही कंडीशन थी, इसको यहाँ इरेज कर देता हूं, है ना। अब देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है भाई? एक्स ऑड और वी इवन। तो आप यहां पर देखो ऑड फ्लोर कौन सा, एक्स के लिए कंडीशन देखो। एक्स वाली ही मैं क्यों देख रहा हूं कंडीशन? क्योंकि मुझे एक्स से रिलेटेड एक और कंडीशन दिख रही है। तो एक्स के लिए सबसे पहले आप कंडीशन देखो, एक्स कहां कहां पर हो सकता है, इसको हटा देते हैं पहले तो। एक्स कहां कहां पर हो सकता है भाई? एक ये ऑड वाला दिख रहा है और एक ये ऑड वाला दिख रहा है। एक्स के ऊपर तो लखनऊ चाहिए था ना, तो 7th पे तो हो नहीं सकता, तो एक्स सिर्फ और सिर्फ यही होगा। पहली पजल है, ध्यान से सुन लो भाई। एक्स एक्स जो था वो आपको ऑड पे चाहिए था, ऑड एक थर्ड वाला दिख रहा है, एक 7th वाला दिख रहा है। 7th पे तो आप एक्स को रख नहीं सकते, क्योंकि एक्स के ऊपर लखनऊ चाहिए। तो 7th के ऊपर कुछ जगह ही नहीं है ना, तो डेफिनेटली एक्स यहाँ आएगा। 2 छोड़ के वी यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये कंडीशन हो गई। एक्स के ऊपर लखनऊ, यहाँ पर लखनऊ रख दो। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? क्या सेट करोगे जल्दी बताओ भाई? वाई इलाहाबाद। भाई आपको दोनों स्पेसेस खाली चाहिए, वाई इलाहाबाद दोनों स्पेसेस खाली चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है आपको जिसमें दोनों स्पेसेस खाली दिख रहे हैं, रख दो वाई इलाहाबाद को। ठीक है, अब आपको बोला क्या है? आपको क्या चीज बोला है भाई? ध्यान से देखो, यू से एक छोड़कर आपको पटना रखना है। यू से एक छोड़कर आपको पटना रखना है, कहां पर रख सकते हो भाई? यू को यहां पर रखोगे तो एक छोड़कर पटना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो डेफिनेटली यू को यहीं पर रखना पड़ेगा। तो यू से एक छोड़कर नीचे तो पटना आ नहीं सकता, तो यू से एक छोड़कर पटना सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अब देखो एक्स जो है ये बोकारो में नहीं है, अगर एक्स बोकारो में नहीं है तो यहां पर बोकारो आ जाएगा। तो बचा चंडीगढ़, जो कि टी से ऊपर होना चाहिए था, यहां पर आ गया चंडीगढ़।
एक्स ऑड पे कैसे सर? अरे यार वी इवन बोला है ना, तो इवन के बाद ऑड होता है, फिर उसके बाद इवन होता है, फिर उसके बाद ऑड होता है, तो आएगा ना ऑड पे। तो बचा क्या आपके पास? एक एक कंडीशन बची थी, कौन सी क्या बचा है भाई, नाम बता दो जल्दी से। डब्ल्यू बचा है, चलो रख दो भाई यहाँ पर, हो गया सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा भाई, दिमाग नहीं लगाओगे तो बनाते रह जाओगे फिर। इस मेरी बात को नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए जिनको थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं ना, आप लोग रिपीट क्लास देखा करो, ये आप ही के लिए जरूरी है। रिपीट क्लास देखोगे, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। टी वाला फिर से बता दीजिए, अरे बताया तो था भाई। 7 6 5 4 3 2 1। जेड यहाँ पर था, इंदौर यहाँ पर था, ठीक है। टी से 3 छोड़कर रांची था। अब जब आपको पता है कि टी से 3 छोड़कर रांची रखना है भाई, टी से टी, अच्छा टी के ऊपर चंडीगढ़ भी था, एक कंडीशन ये भी थी। तो अगर मैं टी को यहाँ सेवेंथ पे रखूंगा तो ऊपर चंडीगढ़ तो हो नहीं सकता, टी को यहाँ रखूंगा तो भी ऊपर में तो इंदौर है, चंडीगढ़ हो नहीं सकता, तो ये दोनों जगह पे टी तो आ नहीं सकता। टी को यहाँ फोर्थ पे रखोगे तो 3 छोड़कर कुछ नहीं, नीचे भी 3 छोड़कर कुछ नहीं, तो मतलब टी को यहाँ पर भी नहीं रख सकते। टी को यहाँ रखोगे तो 3 छोड़कर यहाँ पर आप रांची रख नहीं सकते, तो टी के लिए सिर्फ यही दो जगह बची थी ना। अब लगा दो इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी, जो भी नीचे से क्लोजेस्ट है, जो भी क्लोज है। सबसे क्लोज कौन सा दिख रहा था? ये वाला दिख रहा था। टी को यहाँ रखो, 3 छोड़कर रांची यहाँ पर रखो। अब बची थी वो वाली कंडीशन, कौन सी? एक्स वाली। एक्स ऑड था, 2 छोड़कर वी था इवन पे। तो अब अच्छा, एक्स से ऊपर क्या था? जस्ट ऊपर लखनऊ। ठीक है, कंडीशंस याद हो जानी चाहिए भाई, एक बार में याद हो जानी चाहिए कंडीशंस। तो एक्स के ऊपर लखनऊ रखना था। अब देखो यहाँ पर एक्स के लिए आपके पास ऑड वाला सिर्फ और सिर्फ ये एक जगह दिख रही है, ये जगह दिख रही है, पर उसके ऊपर लखनऊ चाहिए था, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। एक्स को यहाँ रखो, जस्ट ऊपर लखनऊ। ठीक है, एक्स से 2 छोड़कर वी यहाँ पर हो गया। इसके अलावा क्या बचा था आपके पास? वाई इलाहाबाद। तो वाई इलाहाबाद दोनों स्पेसेस खाली सिर्फ यहीं पर दिख रहे हैं, वाई को यहाँ रखो, इलाहाबाद को यहाँ पर रखो। उसके बाद आपके पास बचा था यू, एक छोड़कर पटना, तो यू यहाँ पर रखोगे तो एक छोड़कर पटना नहीं हो पा रहा था, तो यू को यहाँ रखे, एक छोड़कर पटना, ये हो गया। अब एक्स अगर बोकारो से नहीं है तो बोकारो यहाँ पर आ गया। बचा क्या आपके पास? टी के ऊपर चंडीगढ़ यहाँ पर आया, और जो बच गया था डब्ल्यू यहाँ पर रखो, क्वेश्चन सॉल्व। टी 2 पे रखो, गलत हो जाएगा अश्विनी जी, जब एक सही हो चुका है तो दूसरे पे रख के तो गलत ही होगा। आप ट्राई करके देखो, जरूर ट्राई करके देखो। देखो जब गलत होता है तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड, कई बार मैं नहीं भी गलत होता है तो भी गलत वाला बताता हूँ। तो अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो आप उसको ट्राई करो, ठीक है ना, खुद से भी ट्राई करो चीजों को। जब तक खुद से नहीं ट्राई करो कैसे चलेगा? कितने लोगों का ये हो गया भाई, जल्दी से यस कर दो। आज कम लोग आए हैं टाइम चेंज होने की वजह से, 10:30 बजे पहुंचेंगे, देखना आप बहुत कम। कुछ लोगों को पता ही नहीं है टाइमिंग का। किसी की क्लास चल रही है क्या अभी? फिर भी 2,500 से ऊपर ही है स्टूडेंट्स। निमिषा मैम की तो 10 बजे खत्म हो जाती है ना। अच्छा, संडे स्पेशल क्लास, चलो ठीक है। यार इंग्लिश अभी आप लोगों का ग्रामर अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? कितना इंग्लिश देखते हो यार, ग्रामर खत्म नहीं हुआ अभी तक? जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करो यार, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में चलाना सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके खत्म करो ग्रामर को, फिर प्रैक्टिस में लग जाओ इंग्लिश का, 1 घंटा दिन का बस काफी है, मोर देन इनफ। चलिए कितने लोगों का हो गया, जल्दी से एक बार यस कर दीजिए जिनका हो गया है। मैं
देख नहीं पाया, जिनका हो गया यस करो तो जल्दी से। 58%, ठीक है, काफी लोगों का हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर करना क्या था आप लोगों को, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8% PQRS, TUV and W have birthday in April or and May month, but not necessarily in the same order. In each month, they have birthday on dates 6th, 11th, 14th and 22nd of the given month, not more than 4। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं 6, 11, 14 और 22 तारीख है अप्रैल और मई में। तो इसको दोस्तों आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस तरीके से बनाते हैं ना कि ऐसा 6, 11, 14 ऐसा नहीं बनाना है, इसको वर्टिकल बनाना है, ठीक है ना। तो वो गलती कभी मत करना। 6, 11, 14 और 22, 6, 11, 14 और 22, तो अप्रैल और मई, ये आपको बोला है। अब ध्यान से देखते जाइए इसको। आगे क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 4% हैव बर्थडे इन द सेम मंथ। ठीक है भाई, ये तो हमको भी पता था। पी हैव बर्थडे ऑन 11th ऑफ एनी ऑफ द गिवन मंथ, मतलब कि पी जो है 11th को होना चाहिए, तो पी यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। 3% हैव बर्थडे बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में 3 लोगों का बर्थडे है। मोर देन 2% हैव बर्थडे बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में कितने, मोर देन, ध्यान से देखो, मोर देन 2 यानी कि +2, 2 से ज्यादा ही होंगे 100%। ठीक है। 2% हैव बर्थडे बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में 2 लोगों का बर्थडे है। 3% हैव बर्थडे बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में 3 लोगों का बर्थडे है। Q does not have बर्थडे जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द बर्थडे ऑफ W, W के जस्ट पहले और जस्ट बाद में Q नहीं होगा। Q does not have बर्थडे ऑन 14th में, Q का बर्थडे 14th मई को नहीं होगा। 2% ऑफ बर्थडे बिटवीन T एंड U, T और U के बीच में 2 लोगों का बर्थडे है। T हैज बर्थडे इन अप्रैल मंथ, T का बर्थडे जो है वो अप्रैल मंथ में है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहां से स्टार्ट करोगे, जल्दी बताओ भाई, दिमाग लगाओ, चलो देखते हैं आज कौन बनाता है कौन बताता है। कहां से स्टार्ट करोगे, पी से स्टार्ट करेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे। अब बताओ पी से कैसे रख सकते हो, अगर मान लो ये देखो आपके पास 2 कंडीशंस है, पी को यहां रख सकते हो या तो यहां रख सकते हो। बट बात ये होती है दोस्तों, आपको क्या चीज चेक करना है, कंडीशन मर्ज करके चेक करना है, डायरेक्ट नहीं चेक करना है, डायरेक्ट नहीं चेक करना है, कंडीशन मर्ज करना है। क्यों कंडीशन मर्ज हो रही है, कौन सी कंडीशन मर्ज हो रही है, कोई बता सकता है, जल्दी बताओ कौन सी कंडीशन मर्ज हो रही है। देखो ध्यान से देखना, समझा रहा हूं भाई, ये कंडीशन आपको एक दिख रही है, पी से वी। अगर मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लूंगा तो होगा क्या भाई, ये वाला सबसे क्लोज दिख रहा है मुझे, ये वाला देखो नीचे से 2 छोड़कर पी है, ये ऊपर वाला 1 छोड़कर पी है, तो मैं जाहिर सी बात है यहीं से स्टार्ट करूंगा अगर मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लूंगा तो। ठीक है। बट ये कंडीशन जो है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मर्ज करो। मर्ज करना मतलब कि पी से 3 छोड़कर यहां पर देखो वी आ रहा है। ठीक, आ रहा है वी, हाँ या ना भाई, कमेंट किया करो थोड़ा सा, आ रहा है ना। अब देखो, वी से 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 से ज्यादा मतलब कितने होते हैं, 2 से ज्यादा मतलब कितने होते हैं, 3, मिनिमम 3। तो ये देखो 1, 2, 3 छोड़कर यहां तो रख नहीं सकते, तो यही रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, वही रखना पड़ेगा, और तो कहीं रख नहीं सकते। एस यहाँ 2 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ, टी के लिए सिर्फ एक यही जगह बची थी आपके पास, बची थी ना सिर्फ यही जगह। अब देखो टी से 2 छोड़कर यू रखना था, कंडीशन गलत हो जाती, गलत हो जाती ना भाई, टी से आपको 2 छोड़कर यू रखना था, मतलब जाहिर सी बात है कि हमने गलत किया। फटाफट इसको चेंज कर दो, पी को यहां पर रखो। अब क्या करोगे, 3 छोड़कर वी, ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। अब क्या रखोगे, अब क्या रखोगे जल्दी बताओ। देखो अब ऐसे केस में क्या करना होता है ना दोस्तों, हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाना होता है। जब हमको ये पता चल गया कि ये तो कंफर्म है, तो अब अगला जो केस बनेगा उसमें आप मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा दो। जैसे वी से आपको क्या चाहिए था भाई, एटलीस्ट 3% छोड़कर एस चाहिए था, तो एटलीस्ट 3% छोड़कर यहां तो रख नहीं सकते, तो एस या तो यहां होगा या तो यहां होगा, एस या तो यहां होगा या तो यहां होगा, यही दोनों जगह बच रही है ना आपके पास एस के लिए। लगा दो मिनिमम पॉसिबिलिटी, जो भी सबसे क्लोजेस्ट है एस को यहां पर रखो। 2 छोड़कर डब्ल्यू यहां पर हो गया, डब्ल्यू से 3 छोड़कर आर यहां पर हो गया, और क्या बचा था, ये एस डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू आर हो गया, ये हो गया, और क्या बचा है आपके पास,
टी से दो छोड़कर यू आपको सेट करना है। तो देखो टी से दो छोड़कर अगर यू सेट करना है तो उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिखती है, ये देखो टी और यू के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिखती है। तो डेफिनेटली जो क्यू बचा वो यहीं पर आएगा। और टी आपको पता है कि जब इसी वाले मंथ में आना है तो टी यहीं पर आएगा, यू यहीं पर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हलवा था ये तो। एस को 14 में क्यों नहीं, एस को 14 में क्यों नहीं, क्योंकि हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं ना। मिनिमम पॉसिबिलिटी में कितने बार बता चुका हूँ, आप कितनी क्लासेस क्यों नहीं देखते हो यार। क्लासेस में 8 क्लासेस से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बार बार समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो भाई क्लासेस। 8 क्लास से मैं सिखाते आ रहा हूँ और फ्लोर वाला सबसे ज्यादा मिनिमम पॉसिबिलिटी सिखाया हूँ। जो भी सबसे क्लोज होता है उसको पहले लेना है। वो गलत होगा तब दूसरे को चेक करना है। अगर ये गलत होता तब हम इसको चेक करते। जैसे पी वाले के लिए मैंने क्या किया था भाई, शुरुआत में ये देखो पी यहां पर था। तब आपने ये क्यों नहीं बोला सर पी को यहां क्यों लिए, यहां क्यों नहीं लिए पहले, तब क्यों नहीं बोले। भाई समझो बात को, जो भी क्लोज होगा उसको पहले लेना है। देखो ये वाला पी आप यहां पर या यहां पर ले सकते थे। ऊपर से अगर मैं देखूं तो एक छोड़कर ये पी था, नीचे से ये दो छोड़कर ये पी था। तो पहले मैं इस पी को चेक किया ना, वो गलत हुआ उसके बाद मैंने इस वाले पी को लिया। तो जब एस की बात आई यहां और यहां, तो भाई ऊपर से देखो ये 6 फ्लोर छोड़कर यहां पर दिख रहा है, 6 जगह छोड़कर यहां पर दिख रहा है, और ये नीचे से कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको चेक करो, गलत होगा तब आप इसको चेक करो। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी का रूल है भाई, रूल्स बहुत सारे मैं आप लोगों को बताया हूं। उनको समझो, सारी क्लासेस कंटिन्यू देखो तब समझ में आएगा। इसमें कुछ गलती है क्या, कुछ लोग गलत गलत लिख रहे हैं, क्या गलती है भाई इसमें। सही है ना। अरे क्यों नहीं, यू के लिए एस के लिए पूछ रहे थे कुछ लोग, एस को यहाँ क्यों नहीं रखे थे, मिनिमम में यही लगेगा ना। चलो आगे चलो, इसको बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाओ। 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, फटाफट बनाइए। Q14 पे नहीं होना चाहिए था। अरे Q14 के लिए बोला था ना, Q डज नॉट हैव बर्थडे जस्ट बिफोर और जस्ट Q डज नॉट हैव बर्थडे ऑन 14th मई, लिखा हुआ है ना कि 14th मई को नहीं है, तो 14 अप्रैल को Q हो सकता है। अगर Q 14th मई को नहीं है तो 14 अप्रैल को तो हो सकता है ना। देखिए समझ में नहीं आ रहा है, सारी क्लासेस पहले देखिए आप। अगर पुरानी कोई क्लास मिस किया हुआ है आपने तो उनको क्लासेस को देखो, क्योंकि बीच से अचानक से कोई भी क्लास चालू करोगे तो दिक्कत होगी। खाना तो सब एक ही तरफ देख के खाएंगे। अरे भाई, कोई फोन पे बात कर रहा होगा ना यार, टेबल घुमा लिया अपने से, फोन पे बात कर रहा होगा, चेयर घुमा लिया होगा अपनी। लेट हो गया क्या, हाँ लेट हो गए, काफी लोग लेट हो गए। आज 10 बजे से क्लास थी। आप लोग टेलीग्राम चेक क्यों नहीं करते हो यार। टेलीग्राम मैंने जब आप लोगों को बताया हुआ है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करो, ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी। सब कुछ वहीं आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कितने लोगों का सॉल्व हो गया जल्दी से यस कर दो।
ये सर्कल वाला है ना, सर्कल वाले में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए मुझे सर्कल वाले अच्छे लगते हैं पजल। सिटिंग अरेंजमेंट पजल जो भी है। 56%, चलो ठीक है, इतना टाइम में तो आराम से बन जाना चाहिए था। ध्यान से देखते जाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई थिंक सो, कुछ तो शायद हो नया, क्योंकि सर्कुलर वाले में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या बोल रहे, देयर आर 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये रीडिंग की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए करना क्या है, इंग्लिश के लिए जो मैंने बोला है आपको रीडिंग करो, तो वो आपको रीजनिंग में भी फायदा देगा। इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग करना है डेली कम से कम आधा घंटा, और आधा घंटा प्रैक्टिस। 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना चाहिए डेली बेसिस पर, ना कम ना ज्यादा। 1 घंटा देना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, और उस आधे घंटे की रीडिंग में आपकी इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर बोला है आपको कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं भाई। ये सर्कल बन गया आपका, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू, आर जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है यू से। यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, यू जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है क्यू से। देर आर 3 फ्रेंड सिट बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। तो इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे। नहीं लिखना है ऐसे, क्यों? क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ भैया आप लोगों को, शायद पहली क्लास में जो सेट 1 था उसी में बताया था कि यू और पी अगर 8 लोगों के अरेंजमेंट में 3 लोग बीच में आते हैं तो आपको ऐसा लिखना है, यू के सामने है पी, ऐसा बनाना है हमेशा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही बनाना है। आगे आपको क्या बोल रहा है, एस सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वी, एस जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है वी से। डब्ल्यू सीट थर्ड टू राइट ऑफ आर, डब्ल्यू जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा है आर के, तो आर के थर्ड टू राइट में डब्ल्यू है। आर के थर्ड टू राइट में डब्ल्यू है। इस कंडीशन को आप यहां पर ऐसा मर्ज कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ या ना? अरे यार, ये कमेंट फ्रीज हो जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता फिर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। टी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है एस से। डब्ल्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वी के, मतलब कि डब्ल्यू यहां पर आएगा, ऐसा लिख सकते हो ना भाई। जब वी के 1 पर्सन छोड़ के लेफ्ट में ऐसे, तो वी के लेफ्ट में डब्ल्यू यहां पर ऐसा लिख सकते थे ना भाई। मर्ज किया करो कंडीशंस को। एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेंटर, और ये दोनों ही इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड, इनसाइड। टी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन, टी और पी जो है ये दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो टी और पी सेम डायरेक्शन यहां पर लिख लेते हैं, सेम। दोस्तों इस कंडीशन को कोई मर्ज करके बता सकता है कि ये क्या होने वाला है? देखो समझो सोचो दिमाग लगाओ, और उसके बाद बताओ। देखो सोचो समझो दिमाग लगाओ और उसके बाद बताओ मुझे। इस कंडीशन को सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई यू यहां पर, पी यहां पर। यू से अगर मैं लेफ्ट की तरफ मानूं, 2 छोड़कर आर यहां पर, 2 छोड़कर डब्ल्यू यहां पर, तो यू से क्यू आपको रखना था, क्यू यहां पर। ठीक है, क्यू यहां पर हो गया। अब डब्ल्यू जो है वी के लेफ्ट में, मतलब वी यहां पर, डब्ल्यू के लेफ्ट में एस, ये एस यहां पर, जो बच गया उसको यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही सॉल्व हो गया भाई, फिंगर रूल से तो ये ऐसे ही सॉल्व हो गया, एक विद इन 1 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। फिंगर रूल आप लगाओगे, अगर फिंगर रूल क्या होता है, जब आप चीजों को रख कर चेक करते हो, जैसे कि इसको देखो कैसे कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। यू को आपने देखो, आपको क्या बोला है, यू से लेफ्ट की तरफ आ रहे, डायरेक्शन तो हम यू से ही स्टार्ट करेंगे भाई, आर से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमको क्या पता है, यू का डायरेक्शन पता है, आर का नहीं पता था। यू का क्या पता है कि यू से लेफ्ट में आर होगा। ठीक है, फिर आर से राइट में डब्ल्यू होगा, तो हम लिंक कर पा रहे हैं, तो कंडीशन हमेशा लिंक करनी चाहिए। अगर आप आर से उठा लेते, तो आप आर से ये तो बता सकते हो कि राइट साइड में डब्ल्यू है और लेफ्ट साइड में यू है, ऐसा बोल सकते हो आप कि आर से राइट साइड में डब्ल्यू है लेकिन आर के लेफ्ट साइड में यू है। बट इस वाली कंडीशन को क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यू के लेफ्ट में आर, आर के राइट में डब्ल्यू, मतलब आपको इसका भी डायरेक्शन मिल रहा है, इसका भी डायरेक्शन, दोनों का एक साथ मिल रहा है, साथ ही साथ यू के सामने आप पी को भी सेट कर पा रहे हो।
साथ ही साथ आप सामने में P को भी सेट कर पा रहे हो, U से आप Q को भी सेट कर पा रहे हो। समझ में आई कि नहीं बात? तो अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है, लगभग अभी तक कम से कम 5 बार बता चुका हूं, 5 क्लासेस में बता चुका हूँ। क्या कहाँ फेस कराओगे? जब भी हमको डायरेक्शन का नहीं पता होता कि भाई किधर फेस कर रहा है, तो कहां से स्टार्ट करते हैं? अगर आपको पता ही नहीं है कि यू कहाँ फेस कर रहा है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? इनसाइड लेकर स्टार्ट करोगे। कर दो भाई इनसाइड लेकर स्टार्ट। वही चीज मैंने फिंगर रूल लगाकर किया था, यहां पर मैंने रखा था यू को अंदर की तरफ फेस कर रहा है, सामने में हो गया पी, लेफ्ट की तरफ में आर हो गया। अब आर से राइट में आपको डब्ल्यू चाहिए, डेफिनेटली बाहर की तरफ देखेगा, 2% छोड़कर डब्ल्यू यहां पर आ गया। डब्ल्यू वी के इमीडिएट लेफ्ट में, और दोनों ही इनसाइड देख रहे हैं, तो ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, और वी के इमीडिएट लेफ्ट में ये डब्ल्यू हो गया। अब देखो डब्ल्यू के इस तरफ में एस है, मतलब कि यहां पर एस आ गया। बचा क्या दोस्तों आपके पास? देखो एक पर्सन यू से क्यू जो है 1% की दूरी पे है, तो यू से 1% छोड़कर यहां तो डब्ल्यू है, तो डेफिनेटली क्यू यहीं पर आएगा ना। अब डायरेक्शन आपको क्यू से दिया है, तो डायरेक्शन की बात हम बाद में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले पर्सन सेट करते हैं। तो यू से 1% छोड़कर यहाँ डब्ल्यू था, डेफिनेटली यू से 1% छोड़कर क्यू यहीं पर आएगा, ये फिक्स हो गया। अब जैसे ही फिक्स हुआ, आप डायरेक्शन देख लो कि क्यू से लेफ्ट में यू होना चाहिए, तो लेफ्ट में यू कब होगा? जब ये बाहर की तरफ फेस करेगा। ठीक, बचा क्या आपके पास? एक ही चीज बची थी, टी। टी को यहां पर रखो, टी और पी का सेम डायरेक्शन है, और टी जो है वो एस के लेफ्ट की तरफ है, तो एस के लेफ्ट में टी कब होगा? जब ये अंदर की तरफ फेस कर रहा होगा। अब कहीं पर डायरेक्शन कहीं तो दिया होगा, किसका डायरेक्शन दिया है अभी? आर के अगल बगल वाले ऑपोजिट दिया हुआ था, इससे सेट कर लेते हैं। देखो आर के अगल बगल वाले ऑपोजिट, यानी अगर ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा। अब टी और पी का दोनों का सेम डायरेक्शन, तो ये अंदर देखेगा। ये हो गया आपका सॉल्व। एक क्या बता रहा था, एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यू इन कैसे, अरे बोला है ना यार, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेंटर। क्वेश्चन तो देखा करो ढंग से। जो जो भी गलत है बोलते हो यार, यार आप लोग चेक नहीं करते हो क्या? गलत। क्या गलत? डब्ल्यू एस यू टी सही तो है यार, क्या गलत है? फिर गलत। ये गलत बोलने वाले ना, आप लोग ना पढ़ाई करो भाई अच्छे से, ऐसा करते रहोगे ना तो पेपर निकलने में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए। और कैसे ध्यान देना है, इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में मत लेना मेरी बातों को। कभी भी टीचर की बातों को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भला आपका ही होता है। टीचर अगर आपको चिल्ला रहा है, डांट रहा है, तो आपके भले के लिए डांट रहा है, क्योंकि इसमें भलाई आपकी है, आपका करियर बनेगा भाई। टीचर को कुछ नहीं मिलना, मिलना आपको है। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव वे में लो मेरी बातों को। पढ़ाई करो थोड़ा सा, पढ़ाई मतलब कि इसको पढ़ा करो, क्वेश्चन को गलत बोलने से पहले कि क्या गलत है, सोचा करो। कहाँ से स्टार्ट हुआ? आर, देखो क्या होगा, आर इनसाइड होगा बोल रहे हो, गलत। चलो आर को इनसाइड लेते हैं, बनाते हैं। अब जब ऐसा बोल ही दियो तो देख लेते हैं भाई बना के। ये लो आर को ले लो, यहाँ पर इनसाइड ले लो। क्या बोला था भाई, आर के राइट में डब्ल्यू, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू, तो डेफिनेटली आर के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यू के सामने पी हो जाएगा। अब देखो यू के लेफ्ट में आर था, यू के लेफ्ट में आर मतलब यू बाहर की तरफ देख रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? डब्ल्यू वी की डायरेक्शन गिवन है, तो आपने उनसे क्यों नहीं किया? लेकिन उससे आप कनेक्ट किसको करते? किसको कनेक्ट करते फिर? यू और वी और डब्ल्यू को रख भी लेते तो। थोड़ा आगे का सोचा करो ना, 2 स्टेप आगे सोचो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो इधर देखो भाई, और क्या इसके बाद कौन सी कंडीशन सेट कर सकते हो आप? डब्ल्यू सेट हो चुका है, और हमको क्या देखना था, इनसाइड लेना था ना, वी इनसाइड डब्ल्यू इनसाइड, तो वी इनसाइड डब्ल्यू इनसाइड, तो एस यहाँ पर आ जाएगा।
अब आपको क्या पता था, आर के अगल बगल वाले ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे हम। एस के लेफ्ट में टी है, एस से एक छोड़कर टी, गलत तो हो गया भाई, ये देखो, एस से एक छोड़कर टी चाहिए था, कहाँ रखोगे टी को, एस से एक छोड़कर। तो जो भी बोल रहे थे भाई आर इन साइड होगा वाले गलत है भैया, चेक किया करो थोड़ा सा, उसके बाद बोला करो गलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गलत वालों को गलत लिख दीजिए सब लोग भाई। गलत वालों को गलत लिख दीजिए बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, 3 मिनट का समय आप लोगों के पास, आपका समय शुरू होता है अब। इमीडिएट नेबर ऑफ आर इज ऑपोजिट, अरे यार कैसे कर दे रहे हो, क्लासेस नहीं देख रहे हो क्या? क्या कंडीशन क्या दिया यहाँ पर, देखो भैया क्या बोला है यहाँ पर, इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस, इसका मतलब क्या है कि आर के अगल बगल वाले ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, मतलब ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, इसका मतलब होता है ऑपोजिट। आपको बोला है आर के अगल बगल वाले ऑपोजिट डायरेक्शंस फेस कर रहे हैं, मतलब ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देख रहा है, अगर ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देख रहा है, कंडीशन को समझा करो क्या बोला है, समझा करो कंडीशन को। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे भैया मुझे, ये क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, किसको कहाँ रखोगे, सब आप लोग बताओगे। ठीक है, कितने लोगों का हो गया भाई, यस करो। देखो जिनका नहीं होता है डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई, आज नहीं तो कल आप भी सीखोगे, बहुत जल्दी बनाने लगोगे, तो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से बनेगा, सीख जाओगे बहुत जल्द, ये मेरा वादा है। बट आपको खुद से भी एक वादा करना पड़ेगा कि आप रेगुलर रहोगे क्लास में और 100% फॉलो करोगे, ये नहीं कि आधा अधूरा देख रहे हैं, आधा अधूरा नहीं देख रहे हैं। अब जैसे आज कुछ लोग भग गए इंग्लिश क्लास में, ऐसे कैसे चलेगा यार? आप एक ही चीज अच्छे से कर लो ना, या तो आप पहले पूरा इंग्लिश ही कर लो, या तो आप पहले पूरा रीजनिंग ही कर लो, या तो आप पहले पूरा पजल ही कर लो। एक चीज पे थोड़ा अच्छे से पहले फोकस करो, ये सीरीज बार बार नहीं मिलने वाली आप लोगों को, इस बात को याद रखो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको कितने लोगों से हो गया, यस करो जल्दी से, जिनका हो गया, जिनका हो गया जल्दी से यस कर दो। 60% लोगों का हो गया, चलिए बताएंगे, आप लोग बताएंगे भाई कैसे सॉल्व करना था, ठीक है, मैं भी बताऊंगा फिर उसमें कुछ अगर मुझे लगेगा बताने लायक तो। Seven people C, D, E, F, G, H, and I sitting in a straight line with equal distance between them, but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and some of them are facing south. ठीक है, एक लाइन पर कितने लोग बैठे, सात, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सात लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें से कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन आई एंड डी, आई और डी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं। ओनली टू पीपल सिटिंग बिटवीन, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओनली टू पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आई, मतलब आई के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन है, तो इसको डेफिनेटली आप ऐसा बनाओगे कि आई के राइट में ऐसा होगा, लेफ्ट में ये होगा। बना सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। बना सकते हो ना ऐसा, क्योंकि आई के लेफ्ट में दो ही लोग होगा बोला है, तो डेफिनेटली आई के राइट में डी होगा। अब किधर फेस कर रहा है वो हमको नहीं पता, सी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, सी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा मुझे ये बताओ कि सी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, तो डेफिनेटली ये ऐसा डायरेक्शन आप बना सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। बना सकते हो ना भाई, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नीचे डायरेक्शन देके ऐसा करके सी बनाता तो पर्सन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ हो जाते, आठ हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये अगर रेगुलर लाइव क्लासेस में आओगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी बनेगी ये सब चीजों की। लेफ्ट में आप इस तरफ नहीं ले सकते थे, अभी मैं इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ना 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 ना, ना ना ना, ऐसा नहीं है भी, ये नॉर्थ फेस कर रहा है ऐसा नहीं बोला है मैंने,
कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे सर ये 9 कैसे कर दिए, अब नॉर्थ कैसे, नॉर्थ नहीं है ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये जिधर भी देखेगा उसके लेफ्ट में सी होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये लेफ्ट में होगा इसके ऐसा। अब आगे आपको क्या बोल रहा है भाई, इधर ध्यान दो। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप इससे मुझे ये बता सकते हो कि आई और डी का डायरेक्शन क्या होगा? एक और चीज दिमाग लगाओ भाई, इसी में समझ में आ जाती है कि आई और डी का डायरेक्शन क्या होगा। नॉर्थ साउथ नहीं पूछ रहा हूं, सेम होगा कि ऑपोजिट होगा? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सही भाई, जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि डी और आई का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? देखो डी के लेफ्ट में सी है ना, ये देखो डी के लेफ्ट में सी है और डी का लेफ्ट इस तरफ आ रहा है, आई का भी लेफ्ट में 2% थे और लेफ्ट इस तरफ आ रहा है, मतलब डेफिनेटली आई और डी ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सब दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि ऐसा होने वाला है, तब आप जल्दी बना पाओगे। ठीक है ना? तो आई और डी का डायरेक्शन सेम होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। आगे और क्या बोल रहा है, सी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सी के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ये नीचे देखेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं मतलब ये नीचे देखेगा। क्या बोला फिर से देखो, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। सी के इधर वाला अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये नीचे की तरफ देखेगा। ये नॉर्थ देख रहा है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ ये जिधर भी देख रहा है उसके ऑपोजिट में ये देख रहा है। ठीक है ना? वो बाद में सेट होगा। ओनली 1% सीट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक ही पर्सन है, तो सी से अगर एक छोड़कर इधर डी है तो डेफिनेटली यहां पर ई आएगा, आएगा ना यहां पर ई। आगे क्या बोल रहा है आपको, एच सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, एच जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है ई के। अब यहां पर देखो भाई, डेफिनेटली एच को आप यहां पर रखोगे, हाँ या ना? क्योंकि अगर ई से थर्ड टू लेफ्ट आप इस तरफ ले जाओगे ना, अगर 1 2 3 तो ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, 8% हो जाएंगे, हमको 8% नहीं बनाने, हमको सिर्फ 7% चाहिए थे। तो डेफिनेटली ई से आपको क्या बोल रहा है, एच सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। लेफ्ट ऑफ ई का मतलब क्या, ये नीचे की तरफ देख रहा होगा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, एच यहां पर आ गया। आगे क्या बोल रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस द सेम डायरेक्शन, ई के दोनों ही नेबर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अब यहां पर देखो बोथ द नेबर्स बोला है, नेबर्स मतलब डेफिनेटली ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। सी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ई, सी जो है वो भी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है ई का। जी फेसेस नॉर्थ, जी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, डी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब सब समझ आ गया भाई, कंफर्म हो गया, ये पूरा पूरा ऐसे बनेगा, ई आई सी एच डी जी। सॉल्व हो गया भैया आपका क्वेश्चन, कंडीशंस पढ़ते गए, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। अब ये जो नाम बच गया उसको वहां पर रख दो। क्या नाम बच गया भैया आपके पास, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ जो है डी का नेबर नहीं है, तो एफ तो यहीं पर आएगा। और ये कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, ऊपर वाला, तो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं। सभी का आ रहा है भाई सेम आंसर, आंसर सेम आ रहा है सभी का, चेक कर लो एक बार फटाफट। गलत वाले घर जाओ, गलत वाले घर जाओ, नहा धो के आराम से फिर से पढ़ाई करो अच्छे से, उसके बाद फिर से वापस आओ। भागना नहीं है, क्योंकि भागना नहीं है भाई, सीखना है, फिर से वापस आना कल की क्लास में। और कल की क्लास नहीं दोस्तों, आज की क्लास, आज दोपहर को 2 बजे एक और क्लास होने वाली है, फ्री क्लास, 2 PM, 2 बजे फ्री क्लास होने वाली है। ये सोचकर मत भग जाना कि भाई 2 बजे तो सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस वाली क्लास लेने वाले हैं। अरे भैया मॉक में भी तो 4 पजल होते हैं, उन 4 पजल को मैं सबसे पहले करवाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी पजल की सीरीज चल रही है। तो उन 4 पजल को मैं सबसे पहले कराऊंगा जो कल के मॉक में आए थे, SBI PO चैंपियनशिप वाले मॉक में। इसलिए 2 बजे डॉट एकदम क्लास में मौजूद हो जाना भाई, किसी की भी क्लास चल रही हो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पहुंच जाना भाई 2 बजे। खाना वाना खा रहे होगे, छोड़ ओड़ के पहुंच जाना इधर, 2 मतलब 2। ठीक है, भूलना नहीं, 4 पजल करो उसके बाद भले चले जाओ जहां जाना है आपको, जो देखना है देख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बजे ये 4 पजल बनाने के लिए क्लास में जरूर आ जाना। लिंक आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल कौन सा है भाई, बैंकिंग क्रॉनिकल। तो आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो, उसमें बैंकिंग क्रॉनिकल YT आगे में लगा देना और सर्च करना, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल भी है मेरा, उसको भी ज्वाइन कर लेना।
दोस्तों कल से मेरा कोर्स चालू हो रहा है, कल से मेरा कोर्स चालू हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं भाई, बेसिक से सारी चीजें सीखना चाहते हैं अगर अनअकैडमी पर, तो आप ये प्लस का बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बैच की फीस नहीं है, पूरा सब्सक्रिप्शन की फीस होती है। तो आप सारे बैचेस देख पाओगे, क्योंकि इसके बाद एक और बैच आने वाला है, उसका भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 100 DI का, मिस नहीं करना भाई। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बिना कुछ किए। सारा कुछ बेसिक से चालू होगा। सुबह 10 बजे क्लास होगी, 10 से 11:30। ये DI का सेशन कोई भी प्लस वाला स्टूडेंट मिस नहीं करना, चाहे आप जिसको फॉलो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस DI बैच को आप मिस नहीं करना। आपकी चॉइस है भाई, अगर आप करना चाहते हो मिस तो दैट्स योर चॉइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था बताना, समझाना, क्योंकि मैं टीचर हूँ, गाइड हूँ। अगर आपको मानना है तो ठीक है मानिए, नहीं मानना तो वो आपकी चॉइस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनको आना है वो तो आएंगे। तो जितने भी आएंगे भाई, मैं गारंटी देता हूँ 10 नंबर आपके पूरा सीरीज खत्म होने के बाद। मैं गारंटी देता हूँ 7 से 8 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन DI के बना लोगे, चाहे कैसा भी DI आए। ठीक है, 100 सेट DI करेंगे भी और 100 सेट होमवर्क भी मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला रीजनिंग का कंप्लीट बैच चालू हो रहा है। तो रीजनिंग का कंप्लीट बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 1:30 बजे से रहेगा 3 बजे तक। 1:30 बजे से 3 बजे तक इसका रीजनिंग वाले बैच का टाइम रहेगा। तो कोड आप लोग यूज कर सकते हो BC10 या फिर अंकुश YT10। दोपहर 2 बजे क्लास मिस नहीं करना है ना। BC10, अंकुश YT10, ये दो आप कोड, कोई से भी कोड को यूज कर सकते हो। 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 6000 फीस है। इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल तक आने वाले सारे प्री और मेंस के सारे बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, प्री मेन सब कुछ। अच्छा, इस ये दोनों बैचेस के बाद जो अगला बैच आ रहा है, जो आप लोग देख पाओगे, क्योंकि सारे बैचेस मिल जाते हैं, आपको अलग अलग से फिर परचेज करने की जरूरत नहीं होती। 1 साल का अगर लोगे, 2 साल का जो लेना चाहते हैं भाई, बिगिनर्स ही लेना 2 साल का, जो अभी अभी तैयारी चालू कर रहे हैं। ये 7200 की फीस है, 720 डिस्काउंट है इसमें। ठीक है, 720 डिस्काउंट हो जाएगा ये कोड यूज करने पर। और आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेरी क्लास देख पाओगे, आप किसी भी टीचर की कोई से भी बैचेस देख सकते हो, प्री हो चाहे मेंस हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अगला जो बैच आ रहा है जुलाई में, वो वाला बैच कौन सा है, क्योंकि आप वो वाले भी क्लासेस देख पाओगे ना, आप सारे बैचेस देख पाओगे। मैं ऐसे हर हर महीने नए नए बैचेस में लेकर आते रहता हूँ, तो सारे बैचेस आप एक्सेस कर पाओगे। तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक ये बैच नया मैं चालू करने वाला हूँ 2 जुलाई से, तो ये वाला भी आप एक्सेस कर पाओगे अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, इसके बाद और भी बैचेस आएंगे RRB के लिए, आप वो भी एक्सेस कर पाओगे। फिर IBPS PO के लिए आएगा, आप वो भी एक्सेस कर पाओगे। इसलिए बेस्ट है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, जो भी लेना चाहते हैं। जो नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 600 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और 2 ईयर का वो लोग जो बिगिनर्स हैं, 7200 फीस है और 720 का डिस्काउंट है। ठीक है, BC10 कोड। चलिए, तो इसको देख लीजिए भाई, इसमें कौन कौन सी क्लासेस, इसमें पूरा आप लोगों का प्री प्लस मेंस वाला ये बैच है। क्योंकि प्री तो मैं यहाँ ये वाले बैच में प्री तो मैं पूरा करवा ही रहा हूँ कंप्लीट, पर इस वाले में मैं ज्यादा फोकस प्री प्लस मेंस दोनों में करूंगा। ऐसा नहीं कि प्री नहीं बताऊंगा, प्री भी करवाऊंगा, साथ में मेंस की भी तैयारी करेंगे। तो इस कोर्स को पहले देखिएगा, उसके बाद इस कोर्स को देखिएगा, आपका प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी SBI PO के लिए। और ये कोर्सेज सब में काम आएंगे ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ SBI में ही काम आएंगे, RRB में भी काम आएंगे। चलिए, और कुछ खत्म करें क्लास को। अरे मेरी क्लासेस सिर्फ 3 ही दिन होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लासेस सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ही होगी। तो एक आध दो दिन ही क्लैश होगा, हर दिन क्लैश नहीं होगा, क्योंकि उनकी क्लासेस हर दिन नहीं होती ना, अल्टरनेट डेज पे होती है। तो एक आध दो दिन उतना थोड़ा बहुत तो मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। अब और क्या बोलूं मैं, थोड़ा बहुत तो मैनेज आप लोगों को करना पड़ेगा ना। हर दिन क्लैश नहीं होगी, थोड़ी बहुत क्लैश होगी। अब वहां पर वो फिर आपकी चॉइस है, आप जिसको देखना चाहो। भाई 11 एटलीस्ट 10 से 11 आओ, 11 बजे के बाद फिर आपकी चॉइस है, आप मेरी कंटिन्यू करना चाहते हो या उधर जाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस। मैं किसी को मना नहीं करूंगा कि आप ये मत करो वो मत करो, वो आपकी चॉइस है भाई। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, मेरा काम है सिर्फ गाइड करना। मैं आपको रोक नहीं सकता किसी चीज के लिए कि ये मत करो वो मत करो, वो आपकी ही चॉइस है हमेशा, और हमेशा आपकी ही चॉइस रहेगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से करो, क्योंकि आपसे अच्छा और बेटर डिसीजन और कोई नहीं ले सकता आपके लिए, क्योंकि करियर आपका है, फ्यूचर आपका है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर 2 बजे की क्लास में, मिस नहीं करना।